पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, ये लोग हारते तो हैं लेकिन इनकी आंखों में, इनके चेहरों पे हार की जरा सी भी शर्म नजर नहीं आती। एक ही पिच है जिसमें पाकिस्तान ने 10 ओवर में 52 रन किए। 10 ओवर में 52 रन किए थे उन्होंने। 4 ओवर में 60 से ऊपर रन कर लिए। 3 ओवर में उनके 45 रन थे। 2 ओवर के अंदर मैच खत्म हो गया था, वन साइडेड हो गया था। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ब्यूरोक्रेट्स की फौज जो मोहसिन नकवी ने भरी हुई है वो आएगी और आपको बताएगी कितने करोड़ों कितने अरबों का फायदा हो गया। हम इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाले हैं 3 साल ना जाके। हम चैंपियंस ट्रॉफी की सेरेमनी में नहीं खड़े हुए थे, वो किसकी साजिश थी। आप मत देखें इनके ट्रैक रिकॉर्ड, इनका नेशनल T20 में क्या परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास की क्या परफॉर्मेंस है। ये तो इसका ताल्लुक इन चीज़ों के साथ जो आज हुआ है। मिसाल के तौर बॉडी लैंग्वेज देखिए आप गेंद को बल्ले से खेलने से आ रही है बावजूद कोशिश के भी या जगराते करते रहते हैं या माहौल ऐसा है हा ही फरेब दे रहे हैं ये। और ये देखें, ये टोटली फिर आज फिर हमारे क्रिकेट की मकबूलियत को, हमारे इदारे को, हमारे क्रिकेट को एक शदीद धचका लगा है। और मैं अब इस नतीजे पर पहुंचूं कि आप मत देखें इनके ट्रैक रिकॉर्ड, इनका नेशनल T20 में क्या परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास की क्या परफॉर्मेंस है। ये तो इसका ताल्लुक इन चीज़ों के साथ जो आज हुआ है। मिसाल के तौर बॉडी लैंग्वेज देखिए आप गेंद को बल्ले से खेलने से आ रही है बावजूद कोशिश के भी या जगराते करते रहते हैं या माहौल ऐसा है हा ही देखें, ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। मैं आपको तो ये माहौल ऐसा हो गया हुआ है। और दूसरा, अब आप इस चीज़ को भूल जाएं कि ये जो अभी आपने जिक्र भी किया था कि ये हम T20 या वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, क्या खाक तैयारी कर रहे हैं। और शाख नाजुक पे जो आशियाना होगा, नापायदार होगा, ये है वो। आप ये मैंने सारी लिस्ट लिखी हुई, इनकी परफॉर्मेंस देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आज फील्डिंग के दौरान देखें। अभी कितनी तकरीर की एक जनाब हज़रत हारिस रऊफ़ी जो कि हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं कि जनाब 10-15 मौके दें। आप नहीं दे सकते, इनको नहीं दे सकते। तो कप्तान भी कह रहा है ना, यही लड़के आगे जाके परफॉर्म करेंगे। कहाँ करेंगे? अच्छा देखें ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है ना, इनकी बॉडी उसके ऊपर शुरू हो जाएगी जेशा ये विलन, BCCI ये वे विलन, और हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, इंडियन क्रिकेट हमारी दुश्मन है। और 5 दिन बाद आप लोग सब भूल के एक नए टॉपिक पे हो जाएंगे। फिर एक और सीरीज आएगी, फिर इसी तरह आप एम्बेरस होंगे, फिर इसी तरह घटिया खेल का मुजाहिरा होगा। फिर उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर निकलेंगे, ये आपको बताएंगे इंडिया क्रिकेट कितनी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाती है। फिर अंदर चले जाएंगे, फिर एक और सीरीज होगी, फिर ये सब कुछ होगा। कीप ऑन ब्लेमिंग द पीपल हु आर नॉट इवन रिमोटली क्लोजली एसोसिएटेड टू आवर क्रिकेट। हमने पिछले 1-1.5-2 सालों के अंदर हर दुनिया में हर बंदे को ब्लेम कर दिया। हमने गैरी को भी ब्लेम कर दिया, हमने जेसन को भी ब्लेम कर दिया, हमने जेशा को भी ब्लेम कर दिया, हमने बॉल में चिप को ब्लेम कर दिया, हमने पिचेस को ब्लेम कर दिया, हमने ICC कितनी स्पाइनलेस है उसको ब्लेम कर दिया, दुनिया कितनी IPL के पैसे पे झुकती है उसको ब्लेम कर दिया। आज तक हमने हर किसी को ब्लेम किया, नहीं किया तो अपने आप को ब्लेम नहीं किया कि हम बुरे हैं, हम घटिया हैं। हम इस सतह अपनी वो सतह जमीन होती है ना, जो जमीन का एक लेवल होता है, आप 6 फुट खोदते हैं तो कब्र बन जाती है, उसको 6 फुट खोदते हैं और मजीद खोदते हैं तो बोरिंग का पानी निकल आता है। हम उस सतह पे हमारी क्रिकेट जा चुकी है जिस सतह पे शायद आज तक कोई डिगिंग भी ना हुई। बट अभी आप देखिएगा, थोड़ी देर में कोई टॉपिक निकलेगा, कोई फॉर्मर क्रिकेटर निकलेगा, कोई बोर्ड वाला निकलेगा, वो सारा मलबा इंडिया पे की तरफ घुमाएगा, आपकी क्रिकेट बिल्कुल ओके सुपर्ब हो जाएगी। और शाम में फिर 7 बजे आप इंडियन क्रिकेट का IPL देखेंगे। वहां एक डेब्यूटेंट बच्चा आएगा जो रबाडा को छक्के लगाएगा, राशिद खान को छक्के लगाएगा। शाम में रात में आप ताली बजाओगे और सुबह उठ के फिर गाली बकोगे, फिर अपनी क्रिकेट देखोगे, फिर इसी तरह उसको गाली बकोगे, फिर शाम में बहाने बनाओगे, फिर वापस आके बोलोगे वेरी गुड यार। तो इसमें कहाँ आपकी क्रिकेट सुधरनी है? आप तो, मैं ऐसी थोड़ी बोल रहा हूँ सवेरे नर्सेज है, आपकी क्रिकेट बियॉन्ड रिपेयर है। हमारे टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं था, जो ODI की टीम है उसके पास एक्सपीरियंस है, वो 3-4 टूर कर चुके हुए हैं। तो आप तो वहां पे न्यूजीलैंड की टीम देखें, BC टीम है यार, वहां पे आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। ये जो लड़के पहला टूर है, भाई तुम अपनी गलती तो मानो। शाहीन का कितना बार टूर है, शादाब का कितना बार टूर है, ये मुझे बताओ ना जरा। हारिस रऊफ चलो परफॉर्म करके दिखा, उसका टूर कितने थे। ये चीजें मैटर नहीं करती होती। अगर हारिस का पहला आप समझ रहे टूर है, उसने वर्ल्ड कप खेला हुआ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर, भूल गए हो आप।
वर्ल्ड कप का पार्ट था वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर, ये टीम के साथ होता था वो। हसन नवाज और अब्दुल समद एक ऐसे प्लेयर थे ना जिनका डेब्यू था, बाकी तो नहीं थे ना। ये बहानेबाजी आप प्लीज ना करें। और बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी ज्यादातर यही टीम थी T20 के अंदर, तो ये बहाने करना कि यार हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं, अपनी गलती को एडमिट करो। मानो कि मैंने टीम गलत खिलाई, मानो कि मेरे गलत फैसले थे। फील्डिंग, इतनी गंदी फील्डिंग के ऐसे से कैच छोड़ के छक्के करवा रहे सीधे सीधे। चलो वो जो जिसके बॉलर के कैच छूटेगा उसको विकेट मिल जाती है, पक्का हो जाता टीम के अंदर। अच्छा ही वो उसको विकेट नहीं मिली। आपने देखा सुफियान मुकीम को उन्होंने खिलाया, जिसको पिट पिट थक गए। पहला मैच खेला, पहली बॉल के ऊपर फिन एलन को उसने आउट किया। वो तो पीछे मार कितना रहा था फिर। 2 ओवर में उसको मेरे ख्याल में 7 रन पड़े होंगे, 2 विकेट वो लेके गया है। आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की है। 2 ओवर्स में 6 रन पड़े हैं उसको, और की इकोनॉमी सिर्फ उसकी अगर आप विकेट निकालेंगे ना, उसने और सिर्फ उसी ने तो विकेट ली हुई है, और तो ली मैच किसी में ने उसने विकेट। 2 विकेट ली हैं। शाहीन ने 4 मैचेस में 2 लिए, शादाब ने 5 मैचेस के अंदर कोई 1 विकेट लिया, सिर्फ 1 विकेट लिया। ये पाकिस्तान का अलमिया है। सीरीज रिपोर्ट पे अगर बात करें ना, सीरीज का रिजल्ट कुछ यूं है कि पाकिस्तान का सिर्फ 1 मैच था, इसमें 6 ओवर पाकिस्तान ने 75 किया। बाकी हर मैच के अंदर पाकिस्तान के 14, 26, 40 इस तरह के, और आज फिर 26 इन्होंने कर दिया। इसको भी छोड़ दो यार। आप ये देखो कि आप पावर प्ले के अंदर कर रहे हो 26, आप आके बोल रहे हो यहाँ की कंडीशन बड़ी टफ है, स्विंग बड़ा हो रहा है, बाउंस बड़ा मिल रहा है। आपके बॉलर्स को क्यों नहीं मिल रहा? 6 ओवर में 92 इन्होंने खाया न्यूजीलैंड। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज खत्म हुई और एक और एम्बैरेसिंग डिफीट के साथ खत्म हुई। और इसका खुलासा यह है इस T20 सीरीज का कि पूरी सीरीज में पाकिस्तानी बल्लेबाजों से ना बाउंसर खेले गए और ना ही पाकिस्तानी बॉलर से टिम सैफर्ड पकड़े गए। अभी शुक्र है एलन्स वैसे नहीं खेले जैसा वो खेलते हैं, क्योंकि सैफर्ड ने उनकी शायद उस तरह से बारी नहीं आने दी है। और ये मेहरबानी हुई है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि एलन जितना मारता है उतना सैफर्ड भी नहीं करता। बट ये एक ही पिच है जिसमें पाकिस्तान ने 10 ओवर में 52 रन किए। 10 ओवर में 52 रन किए थे उन्होंने, 4 ओवर में 60 से ऊपर रन कर लिए। 3 ओवर में उनके 45 रन थे। 2 ओवर के अंदर मैच खत्म हो गया था, 1 साइडेड हो गया था। खैर वो तो पहली इनिंग में ही हो गया था कि मैच किस रुक जाएगा। बट पहला ओवर हुआ शायद 18 पड़े, दूसरे में 14, फिर 12। ये पाकिस्तान की कहानी, मतलब आगे से फिर रन पे रन। और पूरी की पूरी सीरीज में सैफर्ड नहीं पकड़े गए, जो कि उनकी शायद रेगुलर टीम का हिस्सा भी ना उस तरह से, या उनको इतनी वेटेज भी ना दे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आईपीएल के दिनों में ये 3-4 सीरीज हो चुकी हुई है, ये पिछले 2-3 वर्षों के अंदर, और पाकिस्तान एक भी सीरीज नहीं जीत पाया। ये मैं आईपीएल का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि उनके मेन क्रिकेटर्स वहां पे खेलते हैं, वो चाहे रचल रविंद्रा हो, चाहे फिल्प्स हो, चाहे सेंटनर हो। अभी हेनरी उनके फिट नहीं है, ठीक है। ये 4-5 मैं मानता हूं हमारी भी नई टीम है, मगर हमारी परफॉर्मेंस की वजह से उन क्रिकेटर्स को ड्रॉप किया गया है कि इन क्रिकेटर्स की T20 में जगह नहीं बनती, जो हमारी मिथ है। उनकी मिथ ये नहीं है, उनकी ये कि मेन क्रिकेटर्स हैं, वो आईपीएल में पैसा मिलता है वहां खेलेंगे हैं। ये फर्क है। अब ये मत कहिए कि उनकी भी है तो हमारी भी है। ऑफ कोर्स हमारी भी है, मगर हमने अपनी तरफ से एक अच्छी टीम बना के भेजी है, ना कि हमने वो किया कि ठीक है साढ़े मेन को नहीं रेस्ट कराया तो भेज देने। रेस्ट किसी को नहीं कराया, हमने अपनी जो बेस्ट चीज खुद सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक बनती थी वो भेज दी है। पूरे के पूरे मैचेस में शादाब खान को चांस मिला। ये जो रेलू कट्टे वाला सिस्टम है ना, ऑलराउंडर वाला, माजरत के साथ, ये जो जहांदाद खान को भी हमने समझा है, हमने 1-2 और खिलाड़ी को भी समझा। मैं अगेन किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट इनका डिफाइन करें रोल क्या है, डिफाइन करना चाहिए। और पाकिस्तान की मुझे एक तरह से बिल्कुल समझ नहीं आती। और मेहरबिन यूसुफ को आपने आखिरी मैच में चांस दी है, आपने उनको 1 रन पे दे दिया। आपके पूरी की पूरी सीरीज में सिर्फ सलमान आ गए जिन्होंने रन किए, उनकी पोजीशन छड़ी, खैर फिर भी वो 51 रन कर गए। बट मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपने मतलब पूरी सीरीज के अंदर सलमान आगा एक वाहिद है जिसने 166